हेलो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ सीबीएसई जो अपना सैम्पल पेपर इंग्लिश का रिलीज़ किया है उसे कैसे सॉल्व किया जाए और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं खुद सॉल्व किया हूँ और मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ है और किस टाइप से सॉल्व किया जाए। चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ पैसेज वाला सेक्शन में। सेक्शन ए का पैसेज कैसे सॉल्व किया जाए। देख लीजिए किस तरह से आंसर लिखा हुआ जी, पूरा लाइन बाय लाइन। आप कोशिश करिए कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक लाइन छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इससे आपका आंसर का जो वो है लेटर बड़ा बड़ा दिखता है और आंसर प्रोडक्टिविटी दिखता है। ये सबसे पहले हो गया पैसेज वाला सेक्शन। वो ये था, ये यहाँ पे जैसे एंड हुआ उसके बाद दूसरा आप दूसरे पेज से स्टार्ट करिए। इसमें दूसरा पेज का पैसेज स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद पैसेज के बाद जस्ट आप ग्रामर आप सॉल्व कर लीजिए। ग्रामर ज़्यादा ये नहीं होता है। उसके बाद आप चले आइए राइटिंग सेक्शन में आने के बाद देख लीजिए कैसे राइटिंग सेक्शन लिखा जाता है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, जो भी सेंडर एड्रेस है। उसके बाद 1 लाइन गैप दीजिए। उसके बाद आप डेट लिख दिए। डेट ऐसे लिखिए जैसे ये लिखा हुआ है 15 फरवरी कुछ जो हो। उसके बाद जो है रिसीवर एड्रेस दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट आप नहीं भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन यहाँ पे यूज़ होता है। सैल्यूटेशन के बाद आपको ये लिखना होता है थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीमेट योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, जो भी आपका है। उसके बाद फिर बॉडी में आप थोड़ा अपने तरफ से बना करके बॉडी में लिख दिए, काउज लिख दीजिए कैसे होता है नहीं होता है। बॉडी का आप लिख करके फिर अपना वो रिक्वेस्ट कर दीजिए। कंक्लूजन जो भी मेन है ऑल ओवर दी जो ये निकला है। उसके बाद थैंकिंग यू लिख करके अपना नाम जो है सेंडर एड्रेस वो आप गिवन डाल सकते हैं। उसके बाद फॉर्मल लेटर के बाद आता है एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखें। एनालिटिकल पैराग्राफ में सबसे पहले जो एनालिटिकल पैराग्राफ में पॉइंट दिया रहता है उसी पॉइंट को आपको लिखना है। एक्स्ट्रा कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है अपने मन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ आपको ऐड करने की ज़रूरी नहीं है। जो ही इंट्रोडक्शन में दिया रहता है आपको सेम वही लिखना है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। उसके बाद बॉडी में आपको जो गिवन रहता है उसी को आपको बना करके लिखना है। फिर लास्ट में ऑल ओवर कर देना है। ये याद रखें कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ में की पॉइंट्स यूज करें। जैसे कि कहीं कि इट इज़, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए या तो डायरेक्ट उससे दिखाने के लिए, इट इज़ एविडेंट दैट। फिर लास्ट में आपको यूज़ करना है ऑल ओवर, जैसे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो एग्जामिनर को अच्छा लगे। इससे आपका मार्क इंक्रीज़ होगा। उसके बाद चलिए मैं दिखाता हूँ सेक्शन डी में लिटरेचर में कैसे लिखा जाता है। लिटरेचर में सबसे पहले जो भी पॉइंट है, जैसे 5 नंबर का लिटरेचर में एक होता है वो पैसेज टाइप का, उसको आप जो पोएट दिया रहता है पोएम उसका आपको शॉर्ट ही लिखना है, ज़्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज लिखना है। जैसे 1 नंबर का तो डायरेक्ट वो दे दिए, वो 2 नंबर का तो 2 से 3 लाइन में एडजस्ट करके आपको लिखना है। फिर वो होने के बाद फिर उसके बाद आपको आ जाना है शॉर्ट आंसर टाइप, जो 40 to 50 वर्ड का होता है। 40 to 50 वर्ड का जो होता है उसको आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 40 to 50 के अंदर ही लिखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप लिखेंगे तो हो सके नंबर को काट लें, क्योंकि एसएससी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप ज़्यादा इंक्लूड करके कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए याद रहे कि 2 से 3 लाइन में ही उसे एडजस्ट किया जाए। जिस तरह ये रेटिंग लिखा हुआ है और खूबसूरत, जैसे ही आपका ये ख़त्म हो आपको याद रहे कि एक लाइन का तो कम से कम गैप हो तब दूसरा आंसर स्टार्ट करें आप। जिस तरह ये किया जाए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे में जो एग्ज़ामिनर है आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो एंड याद रहे कि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम आप सभी का अच्छा जाए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।